हेलो दोस्तों, वेलकम टू अवर न्यू चैनल सीरीज डिकोड। दोस्तों, आज हम इस वीडियो में हाल ही में आई मिस्ट्री थ्रिलर मूवी झांकी सुना का एक्सप्लेनेशन करने वाले हैं। इस मूवी में एक जमींदार के बेटे का अचानक से मर्डर हो जाता है और उसकी इन्वेस्टिगेशन क्राइम ब्रांच को दी जाती है। अब उस इन्वेस्टिगेशन में जो ट्विस्ट एंड सस्पेंस आता है वो देखकर आपके होश उड़ जाएंगे। क्लाइमैक्स बिल्कुल ही शॉकिंग है, तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना। साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक कर देना। तो चलिए बिना किसी देरी के मूवी शुरू करते हैं। मूवी की स्टार्टिंग में हमें एक ऑर्फनेज दिखाया जाता है जहां पर एक आदमी न्यूबॉर्न बेबी को छोड़कर चला जाता है और अंदर से एक औरत आकर उस बच्चे को ऑर्फनेज के अंदर ले जाती है। उसके बाद नेक्स्ट सीन कई सालों बाद पुरी के पास एक गाँव का दिखाया जाता है जहाँ पर तीन दोस्त सूरज, सागर एंड भक्ति नशे में एक जंगल से गुजर रहे होते हैं जहां पर कहा जाता था कि उस जंगल में रात को भूत घूमते हैं। तभी उन्हें उस जंगल में भूत जैसा कुछ दिखाई देता है और वो जल्दी से डर के मारे वहां से भाग जाते हैं। उसके बाद हम पुरी रेलवे स्टेशन पर मानव और उसकी लवर श्रेया को देख पाते हैं। दरअसल मानव दिल्ली में अपनी इंजीनियरिंग की पढ़ाई कर रहा था और वो उन तीनों दोस्तों का फ्रेंड एंड उस गाँव के जमींदार का इकलौता बेटा था। वो दिल्ली से पुरी आकर श्रेया से मिलता है और फिर वो दोनों एक साथ पद्महरी होटल आते हैं जहां पर मानव अपना लगेज रखने के बाद श्रेया के साथ घूमने निकल जाता है। पूरा दिन वो दोनों एक साथ स्पेंड करते हैं। वो दोनों एक दूसरे से बहुत प्यार करते थे। आगे नेक्स्ट सीन में कुछ मछुआरों को मानव की डेड बॉडी उसी के गांव के पास के एक समुद्र किनारे मिलती है और काफ़ी इन्वेस्टिगेशन करने के बाद भी पुलिस मानव के मर्डर को सॉल्व नहीं कर पा रही होती है। मीडिया के बढ़ते प्रेशर की वजह से एक केस सीबीआई को हैंडओवर कर दिया जाता है और हमें सीबीआई ऑफिसर भानु प्रताप दिखाया जाता है जो अपनी टीम के साथ उस गांव के पुलिस स्टेशन आता है। भानु की टीम में एक लड़का हरा एंड एक लड़की सानवी थी। भानु वहां पहुंचकर एसआई संतोष से इस केस के बारे में इंफॉर्मेशन कलेक्ट करता है। एसआई संतोष की इन्वेस्टिगेशन के अकॉर्डिंग मानव ने ब्रिज से समुद्र में कूदकर किया था और पोस्टमार्टम रिपोर्ट में मानव के ब्लड में अल्कोहल के ट्रेसेस पाए गए थे। यानी जिस टाइम पर मानव ने किया था उस टाइम पर वो ड्रिंक किए हुए था। पर जब भानु लोकेशन पर जाकर देखता है तो उसे मानव की मौत का रीजन मर्डर लगता है और इसीलिए वो अभी इसे मर्डर मानकर ही इन्वेस्टिगेशन स्टार्ट करता है, जिसके लिए वो सबसे पहले एसआई संतोष से मानव की फैमिली के बारे में पूछता है और तब एसआई संतोष उसे बताता है कि मानव की फैमिली में उसके फादर एंड मदर रहते हैं। उसके फादर एक जमींदार और एक्स एमएलए हैं। वो पिछले कई सालों से एमएलए बने आ रहे थे पर लास्ट इलेक्शन में वो हार गए थे। इसके अलावा उनकी फैमिली में एक मैनेजर, शक्ति एंड एक काम करने वाला बंदा रहता है। दूसरी तरफ हम सानवी के फादर को देख पाते हैं जो कि एक राइटर होते हैं और सानवी की माँ के गुजर जाने के बाद उन्होंने बड़े प्यार से सानवी को बड़ा किया था। उधर भानु की फैमिली में भी सिर्फ उसकी एक छोटी सी 10 साल की बच्ची थी जिसे भानु बहुत प्यार करते थे। दरअसल कुछ साल पहले एक एक्सीडेंट में भानु की वाइफ की मौत हो गई थी और तब से भानु ने ही अपनी बेटी की परवरिश की थी। उसके बाद भानु मानव के फ्रेंड सूरज एंड सागर को इंटरोगेशन के लिए पुलिस स्टेशन बुलाते हैं और उनसे भानु को पता चलता है कि एक बार मानव जब दिल्ली से गाँव आया था तो वहां पर उसने गांव के एक ओझा राघव को एक औरत के ऊपर झाड़ फूंक करते हुए देख लिया था और उसे ये सब लोगों का उसके ऊपर अंधविश्वास लग रहा था। उसने राघव ओझा को ऐसा करने से रोका भी था। तब राघव ओझा ने उसे बताया था कि इस औरत के ऊपर एक बुरी आत्मा का साया है और उन्हें यह इसलिए पता चला था क्योंकि उन्होंने उसके घर पर एक नींबू रखा था जो सुबह तक लाल हो गया था। यह सुनकर मानव कई सारे नींबू के अंदर एक केमिकल डालता है और थोड़ी देर बाद वो सारे नींबू लाल हो जाते हैं। मानव वहाँ के लोगों के सामने राघव ओझा को फ्रॉड बोलकर उसकी बहुत बेइज्जती कर देता है, जिससे चिढ़कर राघव ओझा मानव को चेतावनी देता है कि वो 1 महीने के अंदर मारा जाएगा। और जब मानव वहाँ पर आया था तो 10 अक्टूबर का टाइम था और उसके 15 डेज बाद 25 अक्टूबर को मानव की मौत हो गई थी। सबको लग रहा था कि राघव ओझा की तांत्रिक शक्तियों की वजह से ही हुआ है। राघव ओझा उस गांव में 30 सालों से अपनी ये रिचुअल्स कर रहा था और लोगों को उस पर इतना ज़्यादा यकीन था कि वो अपनी छोटी बड़ी परेशानियों के लिए उसके ही पास जाया करते थे। इसीलिए नेक्स्ट डे भानु राघव ओझा से मिलने के लिए उसके पास आता है जहां पर वो पैसे देकर एक आदमी को मारने के लिए राघव ओझा से कहता है, जिस पर राघव ओझा लालच में आकर उस आदमी को मारने के लिए तैयार हो जाता है।
पर भानु उसे मानव का फोटो दिखाकर कहता है कि उसे इसी आदमी को मारना है। यह देखते ही राघव ओझा बौखला कर गुस्सा करने लगता है, क्योंकि मानव तो पहले से ही मर चुका था। यहाँ पर राघव ओझा एक गुड़िया की तरफ इशारा करके कहता है कि उसने ही अपनी तांत्रिक शक्तियों से मानव को मारा है। अब क्योंकि ये सारी बातें वो लोग कोर्ट में तो प्रूव कर नहीं सकते थे, साथ ही राघव ओझा की बातों में सच कम अहंकार ज्यादा दिख रहा था। इसीलिए भानु उस टाइम वहां से वापस पुलिस स्टेशन आ जाता है और दोबारा से सूरज एंड सागर से मानव की लाइफ में हुई किसी अनयूजुअल इंसिडेंट के बारे में पूछता है। तब वो लोग बताते हैं कि एक दिन वो लोग जंगल में शराब पी रहे थे और तब सूरज ने वहां पर रहने वाले भूत के बारे में मानव को बताया था, और यह सुनकर मानव ने उस भूत को पकड़ने की प्लानिंग की थी। थोड़ी देर बाद जब वो भूत दिखाई दिया तो मानव ने उसे पकड़ लिया, और तब उन्हें पता चला कि वो कोई भूत नहीं था, गांव का ही एक चोर था जो भूत की कॉस्ट्यूम पहनकर जंगल से निकलने वाले लोगों को डराकर उन्हें लूट लेता था। मानव ने उसे पुलिस को पकड़वा दिया था, पर भानु को नहीं लगता था कि इस तरह की छोटी मोटी चोरी करने वाला कोई चोर मर्डर जैसा क्राइम भी कर सकता है। साथ ही सूरज यहाँ पर भानु को बताता है कि मानव बिल्कुल भी ड्रिंक नहीं करता था, यहाँ तक कि वो और कोई भी नशा नहीं करता था। पर मानव की एक बार संजय नाम के लड़के से लड़ाई जरूर हुई थी, क्योंकि संजय सूरज की सिस्टर संध्या के पीछे पड़ा हुआ था। वो उससे प्यार करता था, और एक दिन संध्या का पीछा करते हुए मानव एंड उसके दोस्तों ने संजय को पकड़ लिया था। वहां पर मानव एंड संजय के बीच थोड़ी लड़ाई भी हुई थी, और गुस्से में संजय वहां से चला गया था। इसीलिए भानु संजय से इस बारे में अब पूछताछ करता है, पर वो कहता है कि उसे मानव पर गुस्सा तो जरूर था, पर उसने उसका मर्डर नहीं किया है। पर ये सारे लोग भानु के शक के दायरे में अभी भी थे। उसके बाद भानु अपनी टीम के साथ जमींदार के घर आता है, जहां पर जमींदार कहते हैं कि उन्हें नहीं लगता कि उनका बेटा मानव कभी भी सुसाइड कर सकता है, क्योंकि उसके पास सब कुछ था। उन्होंने बड़े लाड प्यार से उसे पाला था। सानवी मानव की मां सावित्री से पूछती है कि क्या मानव की कोई गर्लफ्रेंड थी। इस पर वो मना कर देती है। उनका भी मानना यही था कि मानव कभी सुसाइड नहीं कर सकता है। यहाँ पर जमींदार के मैनेजर शक्ति से भानु पूछता है कि वो उनके यहाँ पर कब से काम कर रहा है। तब वो कहता है कि वो 25 सालों से यहाँ पर काम कर रहा है। उससे पहले वो सावित्री के घर पर उसके पिताजी के लिए काम करता था। वो जमींदार के साथ दहेज में यहाँ पर आया था। अब वहाँ से निकलते टाइम भानु जमींदार के नौकर नीरा से मानव के बारे में पूछता है, तो वो कहता है कि मानव की मौत से एक दिन पहले जब वो जमींदार के रूम में चाय देने गया था तो मानव गुस्से में उनके रूम से बाहर आया था। उसकी किसी बात को लेकर जमींदार से बहस हो रही थी, पर वो क्या बात थी ये नीरा को नहीं पता था। अब घर आने के बाद भानु मानव से रिलेटेड कलेक्ट सारी इन्फॉर्मेशन ध्यान से देखता है, और तब उसे मानव की टिकट से पता चलता है कि मानव ने दिल्ली से पुरी के लिए 7 अक्टूबर को टिकट बुक की थी, पर वो अपने गांव 10 अक्टूबर को पहुंचा था। यानी वो पुरी तो 9 अक्टूबर को ही आ गया था। तो फिर वो एक दिन पुरी में कहीं रुका था, और उसी का पता लगाने के लिए वो हरा को पुरी भेजता है, जहां पर हरा मानव के बारे में जानकारी करते हुए पद्महरी होटल पहुंच जाता है। और वहां से हरा को पता चलता है कि मानव एक लड़की के साथ उस होटल में आया था, पर वो लड़की रूम के अंदर नहीं गई थी। सीसीटीवी फुटेजेस से हरा उस लड़की का यानी श्रेया का फोटो निकाल कर भानु को भेज देता है। उसी दौरान उधर संजय भानु के पास आकर उसे बताता है कि उसने 9 अक्टूबर को मानव को श्रेया के साथ पुरी में घूमते हुए देखा था। और जब मानव श्रेया की फोटो को संजय को दिखाता है तो वो कंफर्म करता है कि हाँ, इसी के साथ मानव पुरी में घूम रहा था। और यहाँ पर हमें पता चलता है कि श्रेया जमींदार के मैनेजर शक्ति की बेटी थी। इसीलिए भानु एंड उसकी टीम श्रेया से मिलने के लिए शक्ति के घर आते हैं। और जब श्रेया की माँ सुधा श्रेया को बुलाने के लिए उसके रूम के डोर को नॉक करती हैं तो वो गेट ओपन ही नहीं कर रही थी, और ना ही उसकी कोई आवाज़ अंदर से आ रही थी। इसीलिए वो लोग गेट तोड़कर अंदर घुस जाते हैं, जहाँ का सीन देखकर उनके तो होश ही उड़ जाते हैं, क्योंकि श्रेया ने कर लिया था। भानु को श्रेया के रूम से उसकी एक डायरी मिलती है, जिसमें वो अपनी लाइफ के हर एक इंसिडेंट को लिखा करती थी। उसे पढ़ने के बाद भानु को पता चलता है कि श्रेया और मानव एक दूसरे से बहुत ज़्यादा प्यार करते थे। एक रात श्रेया मानव से मिलने उसके छत पर आई थी, और वो दोनों प्यार करते हुए रात को वहीं पर ही सो गए थे। सुबह जब श्रेया की आंख खुली थी तो वो डरते हुए वहां से भाग गई थी, क्योंकि उसे डर था कि कोई उसे देख नहीं ले। श्रेया उनके घर पर बिल्कुल अपनों की तरह ही रहती थी, क्योंकि बचपन से ही वो उस घर में बड़ी हुई थी।
और जमींदार का परिवार शक्ति को अपनी फैमिली की तरह ही मानता था। उसके बाद एक दिन शक्ति से किसी ने कुछ पैसे उधार लिए थे और अब वो मना कर रहा था कि उसने पैसे नहीं लिए हैं, और इसीलिए श्रेया शक्ति के फ़ोन में ऑटो कॉल रिकॉर्डिंग ऑन कर देती है, जिसके बाद उनकी सारी कॉल रिकॉर्ड हो जाया करेंगी, तो कोई भी उनसे फिर झूठ नहीं बोल पाएगा। आगे एक दिन श्रेया और मानव को किस करते हुए शक्ति देख लेता है और वो इस बारे में अपने घर पर आकर श्रेया से बात करता है। वो उसे समझाता है कि मानव जमींदार का बेटा है और वो उसी जमींदार के नौकर की बेटी है। दोनों में ज़मीन और आसमान का अंतर है, इसलिए वो मानव को भूल जाए, क्योंकि वो जमींदार के साथ अपनी वफादारी नहीं तोड़ सकते हैं। इस बारे में रोते हुए श्रेया मानव को आकर बताती है और कहती है कि अगर उसने उससे शादी नहीं की तो वो अपनी जान दे देगी, पर किसी और से शादी नहीं करेगी। इसलिए मानव इस बारे में अपने पेरेंट्स से बात करने के लिए उसे प्रॉमिस करता है, और इसके बाद श्रेया की डायरी में कुछ भी नहीं लिखा होता है। इसलिए आगे की स्टोरी जानने के लिए भानु जमींदार को पुलिस स्टेशन बुलाता है और उनसे भानु को पता चलता है कि जब मानव ने जमींदार को श्रेया से शादी करने के लिए बोला था तो उन्होंने साफ इनकार कर दिया था, क्योंकि यह उनके ऑनर के खिलाफ था। वो एक मामूली मैनेजर की लड़की से मानव की शादी नहीं करना चाहते थे, पर मानव गुस्से में उनसे बोलकर चला गया था कि वो उनकी मर्जी के अगेंस्ट कोर्ट में जाकर श्रेया से शादी कर लेगा। और उसके बाद मानव की डेड बॉडी ही अगले दिन वापस आई। वहाँ से जाते टाइम जमींदार भानु से कहते हैं कि वो मानव को शादी करने से रोकने के लिए कुछ भी करते, पर उसका मर्डर नहीं करा सकते थे। आखिर वो उनका इकलौता बेटा जो था। उसके बाद हरा को पता चलता है कि श्रेया की माँ सुधा राघव ओझा से मिलने उसके डेरे पर गई हैं, और इसीलिए भानु राघव ओझा को पुलिस स्टेशन बुलाकर इस बारे में पूछता है। तो वो बताता है कि 25 साल पहले सुधा उसके पास बच्चे की ख्वाहिश लेकर आई थी, क्योंकि डॉक्टर्स ने मना कर दिया था कि सुधा कभी भी बच्चा कंसीव नहीं कर पाएंगी। और अब वो श्रेया की मौत के बाद ग्रह शांति के लिए पूजा कराने के लिए वहाँ पर गई थी। उसके बाद भानु के दिमाग में आता है कि मानव अपने घर से 6 बजे निकल गया था और 12 बजे उसकी मौत हुई थी, तो फिर वो 6 से 12 के बीच कहाँ रहा था। मोबाइल ट्रैकिंग रिपोर्ट देखकर उन्हें पता चलता है कि उस टाइम पर वो गांव में ही था, और उसे उस टाइम पर सिर्फ एक नंबर से ही कॉल आई थी, पर वो नंबर अभी स्विच ऑफ जा रहा था। भानु को लगता था कि यह नंबर जिसका भी होगा वो ही पॉसिबली मानव का किलर भी हो सकता है। अब वहाँ से भानु सीधा सूरज, सागर एंड भक्ति के पास आता है, जहाँ पर वो तीनों बैठकर शराब पी रहे थे। वहाँ पहुंचकर भानु उन्हें डराकर पूछता है कि क्या मानव मौत वाली रात उनके पास आया था। तब वो बताते हैं कि घर से आने के बाद वो उनके पास ही आया था। वो उस टाइम बहुत परेशान लग रहा था, इसलिए उन्होंने फोर्सफुली उसे 2 पैग पिला दिए थे। फिर उसके पास किसी की कॉल आई और वो तुरंत वहाँ से निकल गया था। यह सब जानने के बाद भानु वहाँ से पुलिस स्टेशन आता है और मानव के एविडेंस बॉक्स को निकलवा कर मानव का फ़ोन ऑन करता है और उस नंबर को डायल करता है जिस पर लास्ट टाइम मानव ने बात की थी, और उसे उससे पता चलता है कि वो नंबर तो श्रेया के फादर शक्ति का है। अब यहाँ से बहुत सारे सीक्रेट एंड ट्विस्ट ओपन होना शुरू होते हैं। भानु जमींदार के घर पहुंचकर शक्ति को घर के अंदर एकांत में लेकर आता है और उनसे पूछता है कि श्रेया और मानव कब पैदा हुए थे। तब शक्ति बताता है कि श्रेया 1998 में और मानव 1999 में पैदा हुआ था, और श्रेया दरअसल में शक्ति की बायोलॉजिकल चाइल्ड नहीं थी, क्योंकि सुधा कभी बच्चा कंसीव ही नहीं कर सकती थी। इसीलिए उन्होंने कोलकाता के एक ऑर्फनेज से श्रेया को अडॉप्ट किया था। उस टाइम पर श्रेया 18 मंथ की थी, और ये सारी बातें भानु को सुधा से पता चली थी। इसीलिए उसने शक्ति के फ़ोन को एक चोर के जरिए चोरी करवाकर उसका पूरा डेटा अपने लैपटॉप में कॉपी करा लिया था। और जब उसमें पड़ी कॉल रिकॉर्डिंग को भानु ने सुना तो उसे पता चला कि जिस दिन मानव की मौत हुई थी उसी दिन शक्ति के पास सावित्री ने कॉल किया था और कहा था कि वो कैसे भी करके मानव और श्रेया की शादी को रोक ले, यह उनके सम्मान की बात है। और जब इस बारे में भानु सावित्री से पूछता है तो वो कहती हैं कि उन्होंने शक्ति को सिर्फ मानव की शादी रोकने के लिए कहा था, उसे मारने के लिए नहीं, क्योंकि यह शादी हो जाती तो अनर्थ ही हो जाता। और यहाँ पर एक और खतरनाक ट्विस्ट ओपन होता है कि मानव और श्रेया आपस में भाई बहन थे, यानी दोनों ही सावित्री के ही बच्चे थे। दरअसल सावित्री बताती हैं कि शादी से पहले जब वो कॉलेज में थी तब उसे पढ़ाने के लिए एक टीचर उसके घर पर आया करते थे, और सावित्री उस टीचर के प्यार में पड़ के प्रेग्नेंट हो गई थी। और जब इस बारे में सावित्री के पिताजी को पता चला तो वो सावित्री पर बहुत गुस्सा हुए
और उसके बाद उस टीचर के साथ उन्होंने क्या किया कोई नहीं जानता, क्योंकि फिर वो टीचर कहीं दिखाई ही नहीं दिया। डॉक्टर से कंसल्ट करने पर उन्हें पता चला कि बच्चे को अबॉर्ट नहीं किया जा सकता है क्योंकि टाइम ज़्यादा हो चुका है। इसीलिए वो सावित्री को उसके अंकल के यहाँ पर कोलकाता ले गए और वहाँ पर सावित्री 1 साल रही। और फिर बच्चा पैदा होने के बाद उनसे कहा गया कि उनके मरी हुई लड़की पैदा हुई थी। और फिर वहाँ से लौटने के बाद सावित्री की शादी जमींदार से कर दी गई। और फिर 1 साल बाद मानव के पैदा होने के बाद वो सब कुछ भूलकर अपनी फैमिली में खुशी से रहने लगी। पर कुछ दिन पहले शक्ति ने सावित्री को आकर बताया कि उन्होंने श्रेया और मानव को एक साथ किस करते हुए देखा है। सावित्री तो खुश हुई कि वो श्रेया को पसंद करती हैं तो वो उन दोनों की शादी करा देंगी। पर शक्ति ने उन्हें बताया कि श्रेया उनकी ही बेटी है, क्योंकि उस टाइम उनकी मरी हुई बेटी पैदा नहीं हुई थी। उनकी जो बेटी पैदा हुई थी वो श्रेया ही थी। उसके पिताजी के कहने पर उसे एक ऑर्फनेज में छोड़ दिया गया था। अब क्योंकि शक्ति के कोई भी बच्चा नहीं हो सकता था, इसीलिए कुछ टाइम बाद शक्ति ने उसे अडॉप्ट कर लिया था। और इसीलिए ही उन्होंने शक्ति को मानव एंड श्रेया की शादी रोकने के लिए कहा था, क्योंकि वो एक भाई बहन की शादी कैसे करा सकती थी। उसके बाद शक्ति बताता है कि उस रात उसने मानव को कॉल करके ब्रिज पर बुलाया था और ये सारी सच्चाई उसे बता दी थी। यह सुनकर मानव पागलों की तरह करने लगा था। उसे खुद से नफरत होने लगी कि वो अपनी ही बहन के साथ इतने दिनों से कैसे प्यार कर सकता था। और इसी नफरत की वजह से मानव ने ब्रिज से समुद्र में कूद कर लिया। साथ ही श्रेया के करने की वजह थी कि श्रेया मानव के बच्चे की मां बनने वाली थी। वो उस टाइम पर प्रेग्नेंट थे और ये बात भानु को उसके रूम से मिले प्रेगनेंसी किट से पता चली थी। अब क्योंकि अगर ये सच्चाई बाहर आ जाती तो सावित्री का पूरा परिवार ही बिखर जाता, क्योंकि जमींदार को इसके पास्ट के बारे में कुछ भी नहीं पता था। इसलिए भानु गांव वालों से बोलता है कि उसने इस केस को सॉल्व कर दिया है और उसे अपनी इन्वेस्टिगेशन में पता चला है कि मानव ने किया था और इसका रीजन उन्हें पता नहीं चल पाया। केस तो सॉल्व हो गया था, पर अभी इस मूवी के ट्विस्ट खत्म नहीं हुए थे। लास्ट में एक और दिमाग घुमा देने वाला ट्विस्ट ओपन होता है। दरअसल 2 महीने बाद सावित्री भी सुसाइड कर लेती हैं, क्योंकि वो मानव और श्रेया की मौत का जिम्मेदार खुद को मान बैठी थी। और उधर सानवी को अपने पिताजी की टेबल पर एक लेटर मिलता है जिसमें लिखा था कि उसकी माँ और कोई नहीं बल्कि जमींदार की वाइफ सावित्री ही है। दरअसल सावित्री जिस टीचर के प्यार में प्रेग्नेंट हुई थी वो और कोई भी नहीं, सानवी के ही पिताजी थे। दरअसल जब सावित्री के पिता को उनके बारे में पता चला था तो उनके गुंडों ने सानवी के पिता को बुरी तरह से लगभग मार ही दिया था, पर वो बच गए थे। और उन्हें पता चला कि सावित्री को कोलकाता उसके अंकल के घर पर रखा गया है। इसीलिए सावित्री को फॉलो करते हुए वो भी कोलकाता पहुंच गए। और फिर जब सावित्री की बच्ची को शक्ति ऑर्फनेज में छोड़ने आया तो टीचर भी उसके पीछे आए और उसके जाने के बाद उस बच्ची को वो अपने साथ ले गए और वो बच्ची सानवी ही थी। उनके उस बच्ची को ले जाने के थोड़ी देर बाद कोई और एक और बच्ची को ऑर्फनेज में छोड़कर चला गया, जिसे वहाँ की एक लेडीज अंदर ले गई, जो सीन हमें स्टार्टिंग में दिखाया गया था। और उस बच्ची को सावित्री की बच्ची समझकर शक्ति कुछ महीनों बाद अपने घर ले आया। यानी श्रेया सावित्री की बेटी नहीं थी और ना ही वो मानव की कोई बहन थी। मानव की रियल बहन तो सानवी थी। बेकार में ही मानव और श्रेया ने अपनी जान दे दी, जबकि उनका प्यार पूरी तरह से सच्चा और पवित्र था। और जब सावित्री ने अपनी जान दे दी और इस बारे में टीचर को पता चला तो वो अपने द्वारा छुपाए गए इस रहस्य की वजह से खुद को सावित्री का गुनहगार मानने लगे। और उसी की वजह से उन्होंने यानी सानवी के पिताजी ने कर लिया। सानवी अपने पिताजी को खोने के बाद बुरी तरह से रोने लगती है और ये सारी बात भानु को आकर बताती है। भानु को इस बात को लेकर बहुत बुरा लगता है कि बिना बात के ही 2 प्रेमियों ने अपनी जान दे दी, जबकि उनका पूरा हक था कि वो सुकून से इस दुनिया में अपने प्यार के साथ रह सकते थे। और इसी के साथ इस मूवी की भी एंडिंग हो जाती है। तो दोस्तों, आपको ये मूवी कैसी लगी कमेंट में हमें ज़रूर बताना। मुझे तो इसके ट्विस्ट एंड टर्न्स बहुत पसंद आए और मानव एंड श्रेया के लिए मुझे बहुत बुरा भी लगा। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।